दीप मॉर्निंग। इक्विटी स्पेस में तो बहुत धमाका हुआ है, चाहे डाउ हो या नैस्डैक। तो क्या कुछ हुआ है, क्यों इतनी स्ट्रेंथ आई है और अब आगे क्या? 6 हफ्तों से तो दमदार एक्शन आप देख रहे हैं, चाहे हमारे बाजार हो या ग्लोबल मार्केट्स हो। बट ये हफ्ता आई थिंक इस साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है, टुवर्ड्स द एंड ही आ रहा है, क्योंकि 4 बड़े सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी इस हफ्ते आपके लिए आने वाली है। तो उसी पर सबकी नजर रहेगी और उसकी तरफ से आप डेटा और सेंटिमेंट पर इंपैक्ट भी आते हुए देख सकते हैं। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाली है यूएस फेड की पॉलिसी, जो इस वेडनेसडे आने वाली है हमारे लिए। ऑफ कोर्स थर्सडे को इसका रिएक्शन आते हुए दिखेगा, 13 तारीख को पॉलिसी आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे 14 दिसंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और हांगकांग के सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसीज आने वाली है। तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी इस साल की आखिरी सेट ऑफ सेंट्रल बैंक पॉलिसीज आने वाली है। हमारे आरबीआई ने तो पिछले हफ्ते बिना दरों में बदलाव करके जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया, तो वहां से तो हमारा मूड अच्छा है। बट ये बाकी सेंट्रल बैंक्स और स्पेशली यूएस फेड क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मैं आगे आपको बताता हूं, बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डेटा सेट पर बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा यूएस की महंगाई का डेटा आने वाला है, तो उस पर भी एक बार आप बाजार को रिएक्ट करते हुए देख सकते हैं। क्या जो इस स्लोडाउन की बात चल रही है, फाइनली महंगाई पर भी इसका असर दिखेगा या नहीं, इस पर रखनी है नजर। साथ ही इनका रिटेल बिक्री और आईपी का डेटा आने वाला है। आज सुबह चीन का इन्फ्लेशन डेटा ऑलरेडी आ चुका है, करीब करीब 3 साल का सबसे निचले स्तर पर आपके लिए चीन का इन्फ्लेशन आते हुए दिखा है, तो वहां पर थोड़ी नरमी आप देख ही रहे हैं। अब देखते हैं यूएस में कैसा डेटा रहेगा, और चीन का भी आईपी आंकड़े लेटर ऑन दिस वीक आएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है डेटा को लेकर, बट मोर इंपॉर्टेंटली सेंट्रल बैंक पॉलिसीज को लेकर। उससे पहले हमने देखा है अमेरिकी बाजार तो अपनी जो दमदार एक्शन में है वो इन्होंने बरकरार रखा ही है। 130 अंक आपको डाउ उछलते हुए दिखा है फ्राइडे के सेशन में। अच्छी मूव आई है, लगातार दूसरे दिन आपने तेजी देखी है। नैस्डैक में आपने हल्की बढ़त आती हुई देखी है, ऑलमोस्ट आधा % नैस्डैक ऊपर था। लगभग सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन आपने देखा है। रसल 2000 में करीब 0.5% की आपने तेजी आती हुई देखी है, तो वहां से भी कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा एक्शन आपको अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिखा है। एक बड़ा फैक्टर है जो पिछले हफ्ते की तेजी का आप देख रहे हैं, लगातार 6ठे हफ्ते आपने तेजी देखी, यानी कि 6th वीकली गेन आती हुई देखी, और ये 2019 के बाद ऐसा हो रहा है जब आप 6th वीकली गेन आते हुए देख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन आपको अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिख रहा है। पिछले हफ्ते डाउ करीब आपका 1.25% ऊपर था, S&P 500 में भी ऑलमोस्ट उतनी गेन आई थी, नैस्डैक में आपने 0.5% की बढ़त देखी है। तो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम था, 6th वीकली गेन आती हुई दिख रही है। फेड पॉलिसी से पहले सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बट स्पेसिफिकली फ्राइडे की अगर आप बात करेंगे तो इनका रोजगार का डेटा आते हुए दिखा है नवंबर महीने का। अब ये डेटा अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा है। करीब 2 लाख नई जॉब्स जोड़ी हैं नवंबर के महीने में, अनुमान 1,90,000 का था, तो थोड़ा अनुमान से बेहतर ये डेटा आते हुए दिखा है। बट इसके सामने जो बेरोजगारी है वो 3.9% से गिरकर 3.7% पर आती हुई दिखी है। अनुमान 3.9% पर स्थिर रहने का था, तो ये काफी बड़ा सुधार आते हुए दिखा है। एक तरफ से तो डेटा अच्छा है कि बाकी सारे रेट हाइक्स और स्लोडाउन के बीच आप देख रहे हैं कि जॉब्स डेटा मजबूत है, बट ये दर्शा रहा है कि शायद फेड का जो सब अनुमान लगा रहे हैं कि मार्च से रेट कट शुरू हो जाएंगे, वो शायद गलत आपका पड़ सकता है। अब देखते हैं फेड कमेंट्री में ये कैसा प्राइस इन होता है, क्योंकि जो फेड पॉलिसी आने वाली है इस बार के लिए और अगली फेड पॉलिसी के लिए तो कोई भी रेट कट का अनुमान नहीं लगा रहा है, बट मार्च ऑनवर्ड्स सब रेट कट का अनुमान लगा रहे थे। इनफैक्ट इस जॉब्स डेटा से पहले करीब 60% लोग रेट कट का अनुमान लगा रहे थे। अब इस जॉब्स डेटा के बाद वो नंबर 45% पर आ गया है। क्योंकि ये इतना बढ़िया जॉब्स डेटा आया है, तो शायद मार्च में भी रेट कट नहीं हो, ऐसी एक उम्मीद आई है। एक ऐसा एक डेटा दिखा रहा है बाजार में। अब ये सच है कि नहीं हमें नहीं पता, बट हाँ देखना पड़ेगा कि कैसे ये एक्शन बनकर आता है। बट डेफिनेटली बॉन्ड मार्केट ने इस जॉब्स डेटा पर रिएक्ट किया है, क्योंकि आपकी बॉन्ड यील्ड करीब करीब 10 बेसिस पॉइंट ऊपर गई है, 4.25% के पास आपको आती हुई दिखी है। तो दर्शा रहा है कि शायद जो मार्च का रेट कट एस्टिमेट बाजार लगा रहा है वो शायद बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है। अब देखते हैं इस पर क्या टिप्पणी फेड करता है और पावेल साहब का क्या कहना है। बट डेफिनेटली मजबूत डेटा आया है, तो शायद मार्च में रेट कट्स नहीं हो, ये भी एक संभावना बन सकती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स यूरोप में आपको ठीक ठाक एक्शन दिखा। कच्चे तेल में हमने शुक्रवार को बढ़िया रिबाउंड देखा, करीब 2.5% रिबाउंड है, 76 पर ब्रेंट आ गया। बट इसके बावजूद 5 साल में पहली बार लगातार 7वीं साप्ताहिक गिरावट आपने आती हुई देखी है जहां तक कच्चे तेल का सवाल है। तो वीकली बेसिस पर अभी भी कमजोर है। पिछले हफ्ते हमने देखा शुरुआत में काफी बड़ी गिरावट आई थी, करीब 4% पिछले हफ्ते आपके लिए तेल दबाव में आते हुए दिखा है। डॉलर इंडेक्स में 4 हफ्तों के बाद आपने साप्ताहिक बढ़त देखी है। सोने और चांदी में 4 हफ्तों बाद आपने साप्ताहिक गिरावट आती हुई देखी है। पिछले हफ्ते करीब $30 ऊंचाई से सोना
आपको फिसलते हुए देखा था, बेस मेटल्स में अभी भी दबाव बना हुआ है। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट हफ्ता है, यूएस फेड की पॉलिसी, अन्य सेंट्रल बैंक्स की पॉलिसी रहेगी, देखते हैं इसको बाजार कैसे लेते हैं।